कोयला घोटाला मामले में फरार आरोपी देवेंद्र डडसेना को ईओडब्ल्यू एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है। फिलहाल ईओडब्ल्यू देवेंद्र डडसेना को 8 दिन यानी 25 जुलाई तक रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू एसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 2 साल से फरार आरोपी देवेंद्र डडसेना को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। देवेंद्र डडसेना फरार आरोपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल अग्रवाल का बेहद करीबी है। वैसे तो देवेंद्र डडसेना को राम गोपाल अग्रवाल के अकाउंटेंट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो राम गोपाल अग्रवाल का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। देवेंद्र पर कोयला घोटाले के जरिए 100 करोड़ की काली कमाई का आरोप है, जिसे चुनावों में खर्च करने की बात कही जा रही है। कोयला घोटाले की चार्जशीट में जांच एजेंसी ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को घोटाले का किंगपिन बताया, लेकिन घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी राम गोपाल अग्रवाल को माना जाता है। जानकारों के मुताबिक देवेंद्र डडसेना को शैडो ऑफ राम गोपाल बोला जाता था। कांग्रेस भवन में फंड मैनेज करने वाले देवेंद्र पर आरोप है कि कोल लेवी के 100 करोड़ से ज्यादा दूसरे घोटालों का पैसा इसी के पास पहुंचता था। आबकारी से लेकर कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच में भी आरोपियों से पूछताछ में देवेंद्र डडसेना का नाम आया। कई आरोपियों ने ईओडब्ल्यू को बताया कि कांग्रेस भवन में देवेंद्र डडसेना के पास घोटाले के पैसे जमा कराए जाते थे। इसके बाद फिर वो पैसा राम गोपाल अग्रवाल के पास पहुंचाया जाता था, या फिर राम गोपाल के इशारे पर किसी और ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता था। देवेंद्र डडसेना के रिमांड के दौरान पूछताछ में कोयला घोटाले के और अहम सुराग मिल सकते हैं, लेकिन घोटाले का असली खिलाड़ी राम गोपाल अग्रवाल अब भी कानून की पकड़ से दूर है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कोयला घोटाला क्या है। छत्तीसगढ़ में प्रति टन कोयले के परिवहन पर 25 रुपए की वसूली की जाती थी। इसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों की मिलीभगत थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2 साल में कम से कम 540 करोड़ रुपए की अवैध उगाही की गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे राम गोपाल अग्रवाल और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल से संबंधित परिसरों के अलावा रायपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी छापा पड़ा। जांच एजेंसी के छापे में कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। इस संबंध में ईडी के केस दर्ज करने के बाद से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, उसके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि कोयला व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन किया गया। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने इसके लिए 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया था। इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। ईओडब्ल्यू एसीबी ने रामगोपाल अग्रवाल, नवनीत तिवारी, नारायण साहू, देवेंद्र डडसेना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही साल 2024 में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत अपराध दर्ज किया गया था। कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत ने रामगोपाल अग्रवाल समेत 4 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया। इन लोगों को जांच एजेंसी पूछताछ के लिए 2 दर्जन से ज्यादा बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन आरोपी सामने नहीं आए। लंबे समय से फरार रामगोपाल अग्रवाल समेत 4 को अब अग्रिम जमानत जैसी कानूनी राहत मिलना मुश्किल हो जाएगा। सरेंडर नहीं करने पर ईओडब्ल्यू एसीबी उनकी संपत्ति कुर्क करने कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है। ऐसे में 4 की परेशानी और बढ़ सकती है। फिलहाल देवेंद्र डडसेना की गिरफ्तारी की खबर से रामगोपाल अग्रवाल समेत घोटाले से जुड़े कई लोगों की नींद उड़ गई है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।